हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। सो कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आप सबकी प्रेपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें कि हम ये जानेंगे कि आपके एग्जाम्स का मोड क्या रहता है। बिकॉज बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में रखते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या दीदी हमारे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे, तो उसके बारे में भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देते हैं आज। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अपने माइंड में। तो उसको आज हम क्लियर करते हैं। और सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सबकी प्रेपरेशन की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आप सब जो है वो प्रेपरेशन की सीरीज जो है उसको देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। क्या आपको कौन से डोमेन की प्रेपरेशन सीरीज सबसे पहले चाहिए? वैसे इस टाइम की स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग आ चुकी है, बाकी डोमेन्स के बारे में भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। तो रही बात आप सबके एग्जाम मोड की कि आपका एग्जाम कौन से मोड में होगा। मोड का मतलब होता है, मीडियम का मतलब होता है कि कौन से माध्यम में आप अपने एग्जाम को देकर आओगे। माध्यम माने बोले तो कि आपका एग्जाम जो है फोन, मतलब फोन नहीं, कंप्यूटर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा यानी कि ओएमआर पर होगा। तो भाई आप सबको एक ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सबका एग्जाम अभी तक ओएमआर शीट में होता हुआ आया है। तो ऑनलाइन होने के चांसेस मुझे इस साल भी बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि आप सब छोटे बच्चे हो, 8th क्लास में हो, अभी 9th में जाओगे, 10th में हो और 11th में जाओगे। और एसओएससी को पता है कि इतने छोटे बच्चों से कंप्यूटर जो बेस टेस्ट होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सब जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक ओएमआर में ही कर देते हो। तो कंप्यूटर में तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको चलाना ही नहीं आता है ना। तो इसीलिए आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है एंड होपफुली आपका इस साल भी कंडक्ट नहीं होगा। जितना मुझे लग रहा है ओएमआर से ही आपके एग्जाम होंगे। ओएमआर मतलब मैं यहाँ पे साइड में फोटोग्राफ लगा दूंगी। ओएमआर का सिंपल मतलब होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी यानी कि 4 सर्कल दिए हुए हैं, उनको आपको कोई भी जो करेक्ट आपको लग रहा है उसको आपको फिल करना होता है। ये होती है आपकी ओएमआर शीट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न का मतलब मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगी। सिलेबस के लिए हर जो डोमेन है उसके लिए एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका एग्जाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ये चीज क्लियर हो गई है। आपके जो एग्जाम होता है उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है मैक्सिमम, मिनिमम किसी किसी में 2 आवर्स भी हो सकता है, बट अभी तक मैक्सिमम 3 आवर्स देखा गया है टाइम आपका। और एक और चीज, एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपका जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि होती क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने अपने एग्जाम में, सपोज करो, ये बिल्कुल वही सेम वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं बता रही जो आपके एग्जाम में होगी, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मानो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो रही है। दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 4 मार्क्स कट नहीं होंगे, 5 मार्क्स कट होंगे, यानी कि 1 प्लस होके कट हो जाएगा। तो ये रहता है आपका नेगेटिव तो ये रहता है आपका नेगेटिव मार्किंग का सीन। और हाँ, आप सबको ये भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या यही सेम नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखो, यही सेम नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम हैं। और नेगेटिव मार्किंग किस टाइप की होगी वो आपको आपके एग्जाम सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि एसओएससी हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। और हाँ, एक और सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कितने राउंड होते हैं। मतलब कि कुछ आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ आपके मेन डोमेन्स हैं जिसमें कि आपके सब में, देखो सब में आपका 1 राउंड, फर्स्ट राउंड सब में होता है स्टेम, पीवीए, हाई एंड, एफपीएस और आपका ह्यूमैनिटीज क्लास 9th में, एंड क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज, एफपीएस, स्टेम में पीसीएम एंड वीसीबी। इनमें आपके राउंड 1 यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि पूरा बेस्ड होता है एमसीक्यूज पे। अभी भी मतलब अभी भी बच्चे मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि क्या दीदी खाली एमसीक्यू आएंगे या फिर हमारे लिखने का भी आएगा।
तो अब तो एसओएससी भाई इतना ज़्यादा फेमस भी हो चुका है और सबको पता है और सब आजकल जो है इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। और मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो एग्जाम होता है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जो भी करेक्ट है आपको उस सर्कल को फिल करना होता है, राइट, जो कि आपको ओएमआर शीट मिलती है। तो ये रहता है। तो राउंड 1 सब में होता है, हर डोमेन में होता है क्योंकि वो तो लेंगे ही। बट राउंड 2 मोस्ट प्रोबेबली जितने भी डोमेन्स में होता है मैं बता देती हूँ, और इस साल भी पूरे होने की संभावना है कि उनमें राउंड 2 होगा। बट हाँ, स्टेम एक इकलौता ऐसा डोमेन है 9th क्लास का जिसमें कि आपका राउंड 2 नहीं होता है, ओनली राउंड 1 होता है। एंट्रेंस एग्जाम से वो आपको जज कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ये सिलेक्टेड है और ये बच्चा जो है ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें राउंड 1 होता है खाली। बाकी ह्यूमैनिटीज, पीवीए, हाई एंड, एएफपीएस, इन सब में राउंड 2 भी होती है। ह्यूमैनिटीज, हाई एंड, पीवीए। ह्यूमैनिटीज में आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होता है। हाई एंड में आपका इंटरव्यू प्लस आपका एक मॉडल आप लेकर जाते हो, वो उसका मतलब पूरा एक तरीके से इंटरव्यू ही बोल सकते हैं हम। एंड पीवीए आपका ऑडिशन एंड इंटरव्यू प्लस रहता है, यानी कि ऑडिशन मतलब जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसी का तो ऑडिशन देकर आओगे, ठीक है। एएफपीएस में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है, और ये सारा का सारा एक ही आपके सेकंड राउंड में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो राउंड 1 को क्लियर करेगा वही राउंड 2 में जाएगा, ये रहता है, ठीक है। अब बात करें, एक और सवाल उठता है कि दीदी हमें रफ शीट मिलेगी, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में मैथ्स भी आती है, जैसे स्टेम और एफपीएस दोनों में ही मैथ्स आती है। स्टेम और एएफपीएस दोनों में ही मैथ्स आती है, लेकिन रीजनिंग तो सब में आती है ना। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है आपका, एक ऐसा सेक्शन आता है आपका जो हर किसी डोमेन में इंक्लूड होता है। तो उसके लिए आप सोल्व कैसे करोगे, मन में ये रहती है। तो देखो, रफ शीट जो है वहां पे नहीं मिलती है, बट पूरी बात सुनो, रफ शीट नहीं मिलती है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी में आपको रफ एरिया दिया होता है हर पेज के नीचे कि यहाँ पे आप रफ वर्क अपना कर सकते हो। पेन वगैरह आपको वहां पे नहीं मिलते हैं, आपको खुद से लेके जाने होते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो वहां पे मिल भी जाएंगे, लेकिन किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप खुद से ही लेकर जाएं, ठीक है। तो ये रहता है, रफ शीट आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th में पीसीएम एंड पीसीबी दोनों में ही राउंड 1 होते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी राउंड 1 ही होता है। मतलब कि इन तीनों में ही आपके पास राउंड 1 होते हैं 11th क्लास में। बट इन एएफपीएस डोमेन यहाँ पे आपके 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो आपका होता है किसका, फर्स्ट आपका होता है एंट्रेंस एग्जाम एएफपीएस में। सेकंड आपका होता है मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड फिजिकल टेस्ट। और अगर आप सब अभी राउंड 2 के बारे में सोच रहे हो कि हमारा राउंड 2 क्लियर कैसे होगा, तो उसे सोचने से पहले आपको राउंड 1 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक राउंड 1 ही ऐसा है जो कि आपको राउंड 2 में भेज सकता है। तो राउंड 1 कैसे क्लियर होगा, बात ये उठती है। राउंड 1 के लिए आप हमारी इतनी सारी बुक्स जो हैं, जो हमने लॉन्च की हुई है, अब तो भाई बच्चों के पास ये भी एक एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हमारे पास क्लास 11th ह्यूमैनिटीज की बुक नहीं है, पीवीए की बुक नहीं है, और क्लास 11th 9th दोनों के लिए एएफपीएस की बुक नहीं है, क्योंकि वो पहले हमने लॉन्च नहीं की थी। बट अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने भी आप सबके लिए बुक बना दी। अब आप सब भी अपने टाइम को यूटिलाइज करके उसे परचेज करो, पढ़ाई करो, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको जो है ये बुक मिल जाएंगी। इसकी फुल डिटेल आपको योनी क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर जो है मुझसे पूरी डिटेल मांग सकते हो। रही बात पेड कोर्स की, तो उसका फुल पेड कोर्स अब आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस आपके होंगे। तो उसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हो, और अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है yoj97110@gmail.com। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है बुक्स एंड पेड कोर्स के बारे में मिल जाए। हाँ, जाते जाते आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आप सबका ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा वो कौन से मीडियम में आएगा। क्लास 9th एंड 11th दोनों का ही एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश मीडियम में आता है। पिछले साल क्या किया था इन्होंने, क्लास 9th का हिंदी मीडियम में भी दे दिया था और इंग्लिश मीडियम में भी दे दिया था, मतलब कि बाइलिंगुअल दिया था। बट इन क्लास 11th देखा जाए तो सबका इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम था। तो इस साल में ये इतना एक्सपेक्टेशंस तो रख सकते हैं हम सब कि क्लास 11th में तो हिंदी मीडियम के कोई चांसेस नहीं है, बट हाँ 9th में 1-2% हम मान सकते हैं, और कब एसओएससी का मन बदल जाए वो कोई कह नहीं सकता। बाकी आप सब जब पेपर देकर आओगे तो जरूर मुझे बताना कि आप सबका एग्जाम कौन से मीडियम में आया था। अभी तक फिलहाल इंग्लिश मीडियम में ही ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं पेपर आने के, और इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब जो अगर हिंदी मीडियम से भी जा रहा है तो इतनी हाई फाई इंग्लिश वहां पे
पे नहीं पूछी जाती, तो इसीलिए आप अपनी इंग्लिश में अगर अभी से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपको डिफिकल्टी वहां पर नहीं होगी। और जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ ही रहे हो तो उसमें बाकी जितने भी आपके डोमेन्स है उसको करने में भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। जितना हम सोच लेते हैं चीजें उतनी मुश्किल होती नहीं है। और आपको ये चीज तो और आप सबने ये चीज तो सुनी ही होगी कि मंजिल पाने से पहले उसका जो रास्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका रास्ता होता है। यानी कि आपकी मंजिल क्या है? एसओएससी में एडमिशन। और उस एडमिशन के बीच का जो सफर है वो है आप सबका प्रिपरेशन का टाइम पीरियड। अब अगर आप अपनी तैयारी जो है उसे पूरे मन लगा के करोगे तो अप्स एंड डाउन्स आपके आते रहेंगे, और उनको जब आप पार करके जब आपके पास आपका एसओएससी का आई कार्ड होगा तो उससे बेस्ट फीलिंग आई थिंक कुछ भी नहीं होगी आपके लिए दिस टाइम। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कर लो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को, एसओएससी यूनिकन्स को भी एंड यूनिक क्लासेस को भी। और हम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, उसे जरूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हो और डीएम कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है, बुक्स, पेड कोर्स या एसओएससी से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है पूछ सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है।